नमस्कार, मैं हूं आरजे उमेश और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। नाम है इनका डॉक्टर पंकज चौधरी। सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सिलीगुड़ी से हैं और आज हम लोग बातें करेंगे पैलिएटिव केयर के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज चौधरी का। नमस्कार उमेश जी, स्वागत के लिए धन्यवाद। जी हाँ, तो आज जानना है हम लोगों को, एक नया टर्म सुनने में आ रहा है पैलिएटिव केयर। ये पैलिएटिव केयर होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, ये हम लोग जानना चाहेंगे। अब जैसे मैं तो कई सालों से कैंसर का काम कर रहा हूँ, तो कई बार पेशेंट लोग आते हैं कि अस्पताल ने जवाब दे दिया, रोगी को घर ले जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हिस्टोरिकली पैलिएटिव केयर की शुरुआत वहीं से हुई। पैलिएटिव केयर एक सर्वांगीणी इलाज है, मतलब खाली कि नहीं कि दवाई गोली या ऑपरेशन या कोई इलाज बने, टेक्निकल जो इलाज है, बट उसके साथ जो भी समस्या है, जो भी डिस्ट्रेस बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, जो भी व्यथा है, जिसको तकलीफ है, जो रोग है, कोई भी रोग, क्रॉनिक लोग खास तौर पे, और उनके जो फैमिली मेंबर हैं, उन सारों का मूल्यांकन, उस सारी बात का मूल्यांकन करके जो संभव हो उसका निदान ढूंढना, कि इंसान थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस जितने दिन रहना है, जितने दिन, महीने, साल जो भी रहना है, वो अच्छी तरह से बिताए, अपनी इच्छा के अनुसार चले। इस बात का बहुत ध्यान है, तो इसी को पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो ओवरऑल केयर को हम लोग पैलिएटिव केयर बोल सकते हैं। यस, सही अच्छा, बात। तो इसमें क्या ऐसा होता है कि पेशेंट 2-4 महीने में ही गुजर जाता है, या फिर इसका कोई लिमिटेशन है, या फिर नहीं है लिमिटेशन? WHO ने जो अगर डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से चले तो जिस दिन डायग्नोसिस होता है क्रॉनिक डिजीज का, सपोज किसी को, उदाहरण पे किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, तो ये तो लंबा चलेगा। पहले ब्लड प्रेशर होगा, शायद 5-10 साल में उसको स्ट्रोक हो जाए, दिल का दौरा पड़े, शायद और आगे चले। तो अगर पैलिएटिव टीम में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका पहले दिन से वो अपनी सारी बातें कह पाएगा, अपनी दिल की बातें, अपने परिवार से बातें, फाइनेंस, जो भी समस्या है। और जब वो तकलीफ में रहेगा, जिस समय डॉक्टर जवाब दे देगा, उस समय अचानक अगर रेफरल आएगा, तो वही होता है अक्सर, तो वो तो फिर एंड ऑफ लाइफ केयर हो गया, मतलब खाली एक हिस्सा बचा। पैलिएशन सारा है कि जब इलाज चल रहा है क्योर में, उस समय उसके सिम्टम का इलाज, और जब एंड ऑफ लाइफ आएगा तब तो पूरा काम पैलिएटिव टीम ही करेगी। मतलब इसका कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि 2 महीने का ही पैलिएटिव केयर होता है, या 4 महीने का होता है, या 6 साल का होता है, ऐसा कोई नहीं, जी नहीं, लिमिटेशंस नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ये पैलिएटिव केयर दिया किसको जाता है? ये एक्चुअली तो रेफरल है, मतलब देखिए, पैलिएटिव टीम का आदमी या पैलिएटिव टीम के लोग, ये खाली डॉक्टर नहीं, उसमें बड़ा टीम है, नर्स, सोशल वर्क, इन सब का जो ट्रेंड लोग हैं, उनका बाकी सब लोग के साथ समीकरण होता है, तो वो एक मेंबर है टीम में। तो जो भी पेशेंट, अब अगर रेफरल नहीं आएगा तो पैलिएटिव टीम उसमें शामिल नहीं होगा। किसी को हार्ट अटैक हुआ है तभी अगर रेफर करेंगे तो उसी टाइम आएगा, मगर जिसी को खाली अभी कैंसर का डायग्नोसिस हुआ मगर क्यूरेटिव इलाज है, उस समय अक्सर लोग पैलिएटिव में रेफर नहीं करते, डर के मारे। उनको लगता है कि अब खत्म हो गया कहानी, खाली पैलिएशन होगा। पैलिएशन का जो शब्दावली का मतलब है टू रिलीव सफरिंग, तो ये तो हर एक जगह में, हर जगह में, तो ऐसा नहीं कि कब होना है या किसके लिए होना है, होना तो सबके लिए एक्चुअली, बट ये होता नहीं है उस प्रकार से। हाँ, जिसको भी जिंदगी सही तरीके से जीने की ज़रूरत है, मान लीजिए वो पेशेंट है, तो अब पेशेंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो जिसको भी अच्छी ज़िंदगी चाहिए उसको पैलिएटिव केयर देना चाहिए, और अननोइंगली हम लोग दे भी रहे होते हैं। जी जी। तो ये कहा जाता है कि ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन खाली नहीं है, ये एक अप्रोच है। हर एक आदमी जो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, कोई भी हो, उसको ये अप्रोच आना चाहिए कि इंसान को देखना है, व्यक्ति की तरह देखना है। अभी सिलीगुड़ी में पैलिएटिव केयर को लेके क्या व्यवस्था है? यहाँ पे क्या लोग आते हैं पैलिएशन कराने के लिए? अब मैं आपको संख्या दे सकता हूँ। जब से हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से शुरू किया, पिछले 1 साल में 259 लोगों को, नए लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 साल में। वैसे तो मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, और ये बात अब लोगों को समझ में आने लगी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो रेफर होके आते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, दिल्ली, बम्बई, वेलोर, टाटा, हैदराबाद से। लोकल डॉक्टर में, खासतौर पे कैंसर डॉक्टर को ये बात समझ में आ गई कि जो हम काम करते हैं, हम लोग एक हिस्सा है उनके टीम में। वो अपना ऑपरेशन, रेडिएशन वगैरह करेंगे, बाकी सारा काम हम लोग कर देंगे। कि आदमी को उल्टी हो रहा है, उसका कारण कोई दवाई या कैंसर नहीं था, उसके मन में चिंता थी बहुत ज़्यादा,
तो वो चिंता की वजह से खाली उल्टी नहीं था, पर चिंता दूर करने से उल्टी कम दवाई में ठीक हो गई, और नॉन मेडिकल काज था उसका उल्टी का, सिर दर्द का। तो ये सिम्टम जो मैनेजमेंट है हम लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, मतलब वैसे अगर किसी को उल्टी हुई और वो डॉक्टर के पास जाकर बताएगा मुझे उल्टी हो रही है, तो डॉक्टर तो उल्टी की ना होने की दवाई ही देंगे। जी। लेकिन पैलिएशन में ये है कि उसकी पूरी जांच की जाएगी कि अच्छा तुमने खाया क्या था, या फिर पेशेंट को नींद आ रही है कि नहीं, उसे एंग्जाइटी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ दुर्गंध है जिसके चलते उन्हें उल्टी आ रही है, हो ही सकता है। तो इस वजह को पैलिएशन में देखा जाता है, मतलब ओवरऑल देख के, और उसके बाद एक सही निर्णय लेकर उनका इलाज किया जाता है। अगर आप एक उदाहरण चाहें तो बड़ा थोड़ा हंसने टाइप का उदाहरण है कि कई लोग हमारे पास आते हैं पेट के दर्द को लेके, कोई भी, कैंसर वाले ज़्यादा हैं, कोई भी कैंसर पेट का हो, चाहे स्टमक का हो चाहे ओवरी का हो, वो पेट दर्द लेके आए। तो एक सज्जन आए थे बंगाली, मुझे याद आ रहा है, कुछ महीने पुरानी स्टोरी है। तो वो बहुत ज़ोर से उनको पेट में दर्द था और कोई दर्द का दवाई नहीं, तो हमको रेफ़र किया गया, और इतना ज़्यादा था कि हमको भर्ती करना पड़ा। जनरली हम लोग पैलिएशन ओपीडी या घर में पसंद करते हैं कि घर के माहौल में आदमी रहे। तो 2 दिन बाद, अब छोटे में आपको बता रहे हैं, तो मैं उनको जो भी करना था किया, और 2 दिन के बाद सुबह के राउंड में मैंने उनसे बांग्ला में पूछा, आज के কেমন আছেন? বলে খুব দাদা স্যার আমাকে घर पाड़ी दें, আমি রাত্রে খাওয়া খেয়েছি, বমি টमी सब गायब। तो हमने उनसे खाली ये पूछा कि सर बट आपका दर्द का तो दवाई मैंने दिया नहीं। बोले এটা কি হলো? ठीक বলেছেন, আপনারা তো ব্যথার ওষুধ তো দেননি। তাহলে তারপরে, क्योंकि देखिए ये मैंने कहा ना, ये कि नजरिया, एक अप्रोच, तो खाली करने से नहीं, आदमी को भी समझाना है, क्योंकि आगे के लिए भी उसका एक प्रकार से ट्रेनिंग ही बोलिए। तो मैंने बोला আপনার पेट जाम छिलो। बोले ठीक বলেছেন স্যার, আমি 7-7 দিনে बाथरूम যাচ্ছিলাম। तो उसको कॉन्स्टिपेशन था और इतना खराब हो गया था कि उसकी आंतें काम नहीं कर रही थी। कैंसर का हमने कुछ भी नहीं किया, खाली उसका पेट अब सो गया था। हम लोग, मैं कहता हूँ कि आपका पेट सो गया है, अब उसको जगाने में तो ऊपर से भी कोशिश करेंगे, नीचे से भी कोई तरीके से जगाना है। वो इतने खुश गया कि बहुत, सर हमें 6 मास या तो भालो लागছে ना कि आज के, आप सोच सकते हैं जिसका पेट साफ ना, उसका क्या हालत होगा। वो कैंसर वैंसर भूल के, अच्छा खाना भी नहीं खा रहा था इसलिए उल्टी भी हो रही थी, बट प्रॉब्लम था कि उसका पेट जाम था। वो कैंसर से था, वो उसका हमने कुछ नहीं किया, बट हमने किसी तरह से उसको आंत को थोड़ा काम करा दिया, बस वो अपने खुशी से गया। ये पैलिएशन है, एक छोटा उदाहरण। तो यहाँ पैलिएशन के जब मरीज आते हैं तो साथ में घर वाले आते हैं, क्या घर वालों को भी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है या पेशेंट के लिए ही है ये? मैंने जो ये निकाला है, फैमिली मीटिंग होता है पैलिएशन में, मतलब पहला काम परिवार से बात होता है। अब जैसे जब मैंने ट्रेनिंग केरला में ली, वहाँ तो ये बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। मैंने क्या किया, पहला जो रेफरल आता है तो मैं पहले फैमिली को बुलाता हूँ, ओपीडी हो चाहे कहीं हो, या अगर हम लोग होम में भी जा रहे हैं तो पहले फैमिली से बात करते हैं, उनका नज़रिया जानने के लिए कि उनके हिसाब से क्या क्या तकलीफ है, वो क्या करना चाह रहे हैं। कोई बोलता है कि हम लोग जिलाना चाहते हैं। अभी हाल में ब्लड कैंसर का पेशेंट 3 महीने से अभी गुजर भी गए हैं, वो छोटी कहानी बता रहा हूँ, अभी तक उनकी पत्नी और बेटी मानने को तैयार नहीं कि उनको बीमारी था। तो ये डिनायल बोलते हैं हम लोग इसको, ये भी मानना। तो फैमिली, बट उनकी बात तो सुननी पड़ेगी हमको, गोल उनका है। हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग, ये हम लोग का गोल नहीं है, ये पूरे परिवार इंक्लूडिंग पेशेंट, जो रोगी सो कॉल्ड है, व्यक्तित्व का भी उसको क्या इच्छा है, उसको विस्तार से सुनना पड़ता है। वो 1 लाइन 2 लाइन में 15 मिनट 10 मिनट में नहीं होता है। पहले एक मीटिंग 2 मीटिंग, कई बार मिलने पे हमारा और उनका रिश्ता हो जाता है। वी एम्पथाइज, हम कोशिश करते हैं कि उनको ऐसा लगे कि हम उनके साथ हैं आखिरी सांस तक। तो यहाँ सिलीगुड़ी में पैलिएटिव केयर के लिए कोई अस्पताल वगैरह है या फिर घर पे ही फिलहाल ये सुविधा दी जाती है? नहीं, हमने यहाँ शांति नर्सिंग होम में एक शांति पैलिएटिव केयर सेंटर के नाम से उसको चलाते हैं, और मेरे साथ मेरा नर्स भी है और हमारा टीम है। खाली नर्स ही नहीं है, अलग अलग जगह पे हैं वो लोग, फिजियोथेरेपिस्ट भी है ट्रेन, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं। और मैं अब सबको बताना चाहूँ कि यहाँ जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आरजी उमेश जी, वो भी एक ट्रेन वॉलंटियर ही हैं, जबकि वो एडवोकेसी करते हैं और बाकायदा होम विजिट में भी गए थे। तो हम लोग ओपीडी, आईपीडी और होम विजिट, और अब हम लोग वेरी सून टेली कंसल्ट भी, हमने इसको कोविड में टेली कैंसर कंसल्ट किया था, और अब फिर से, क्योंकि कई लोग आ ही नहीं पाते हैं, बेड रिडन है, और नॉर्थ बंगाल में चारों तरफ हम लोग ये लोग देखते हैं, तो कोई बहुत दूर दराज इलाके में है, हाँ, कोई पूर्णिया में है और एकदम बिस्तर बंद है, तो
उसको लाना तो कोई फायदे में नहीं है, बट हमको मूल्यांकन चाहिए। तो हम एक बार हम लोग करने के बाद कोशिश करेंगे कि वो ना आए, और घर पे रह के उसका हम लोग जो भी इलाज मशवरा, अब क्यों तो लीगल प्रोसेस है, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो ये हम फिर से लॉन्च करने वाले हैं कि पैलिएशन का टेली कंसल्ट भी हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया पहल होगी, क्योंकि पेशेंट्स को बार बार ले आना ले जाना ये भी अपने आप में बहुत तकलीफ वाली चीज़ है। तो फिर ये बेसिक जानकारी हम लोगों ने ली डॉक्टर पंकज चौधरी से, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। पैलिएशन के बारे में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई बात अगर आपको जाननी है तो आप लोग शांति नर्सिंग होम में डॉक्टर पंकज चौधरी से मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, यहाँ आकर आपने इतनी सारी बातें बताई उसके लिए। धन्यवाद उमेश जी, और इस मौके के लिए मैं चाहूँगा कि आपको भी धन्यवाद दूँ। ये कोशिश हम लोगों ने शुरू करी, और हम थैंकफुल होते हैं 7 स्टूडियोज़ के, जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने ये पहल स्टार्ट की है कि सिलीगुड़ी के जाने माने हस्तियों को हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे, आप लोगों तक उनकी बातें पहुँचाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। हम लोगों को विशेज़ की ज़रूरत है, गुड विशेज़ आप लोग दीजिए, और हमारी ओर से भी आपको गुड विशेज़।